साधारण ब्याज का फार्मूला है, कहाँ से आता है? तो जैसे कि आप जानते हैं I मीन्स इंटरेस्ट यानी ब्याज इक्वल टू PRT अपॉन 100। PRT मीन्स क्या बताया? P मीन्स प्रिंसिपल मूलधन, R मीन्स रेट यानी दर और टाइम। तो बस इतनी ही चीजें याद रहनी चाहिए। और यहां से देखिए इस सूत्र से, इस सूत्र से कितने प्रश्न बन सकते हैं? देखो क्या हो सकता है 4 चीजें हैं, 4 में से कोई 3 चीजें दी होगी, 3 राशियां दी होगी। जैसे हो सकता है अगर ब्याज पूछता है तो P और R और T जरूर दिए होंगे, ठीक है। और अगर I, P और T दे दिए तो R पूछेगा, या फिर और इनके सूत्र आपको अलग अलग नहीं बनाने, आपको इसी में रख के इधर का उधर करना है। यहाँ हो क्या रहा है भाई, बराबर के दोनों साइड में अगर हो रहा है तो कुछ सिर्फ गुणा और भाग हो रहा है, जोड़ घटाना तो हो नहीं रहा, जो आपको चिन्ह बदलना है। तो गुणा वाली चीज को जिसका मान निकालना है उसको उधर ही रखना है और बाकी चीज को दूसरी साइड उठा कर पटक देना जाके। अगर गुणा में है तो उसे भाग में हर में ले जाना है, और अगर जो हर में है उसे गुणा यानी अंश में ले जाना है, ठीक है। तो इसी से मैं एक दो सूत्र बना के दिखा दूं। जैसे आपको अगर दर का फार्मूला बनाना है तो दर को इधर रखो, बाकी P और T गुणा में है तो क्या चले जाएंगे I बटे T, और ये 100 बटे में कहा जाएंगे गुणे। तो ये देखिए फार्मूला बन गया। ऐसे एक अगर P का बनाओगे फिर RT का बनाओगे, बहुत सारे फार्मूले हो जाएंगे। इन सबको नहीं बनाना है, ना इनको याद रखना है, आपको सिर्फ एक ही याद रखना है जो कि रामबाण है, ठीक है। I इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो अगर 3 चीजें इनमें से कोई भी दी है समझ जाओ I इक्वल टू PRT अपॉन 100 फार्मूला लगाना है, ओके। फिर अब आता है और भी कुछ दिया हो सकता है, अभी एक चीज बच रही A बराबर क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन में क्या जोड़ा जाता है? तो सॉरी मूलधन में क्या जोड़ा जाता है तो वो मिश्र धन बन जाता है ब्याज। गुड। तो भाई मिश्र धन यानी A, मिश्र धन क्या है A इक्वल टू मूलधन, मुंह से मूल, ध से धन, छोटा ही छोटा लिखो, बस आलसी बना रहा हूं तुम्हें। मूलधन को क्या बोलते हैं? P प्लस और फिर प्लस ब्याज, और ब्याज को क्या बोलते हैं? तो अगर इसे फॉर्मूला बनाए तो क्या हो जाएगा? A इक्वल टू P प्लस I, API, आप आई A इक्वल टू P प्लस I, ठीक है। तो ये इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भाई जो तुम्हें समझा रखा कि मिश्र धन होता क्या, उसी से खुद फार्मूला बना। ये कोई फार्मूले नहीं है, फार्मूले बनाने नहीं है, सीधे दिमाग में रखो कि मिश्र धन होता क्या है, उसी से लगाने। अब ऐसे सवालों में क्या हो सकता है? ऐसे सवालों में आपको मिश्र धन दिया हो सकता है, मूलधन दिया हो सकता है, ब्याज पूछ सकता है, या फिर ब्याज दिया हो सकता है, मूलधन पता हो सकता है, मिश्र धन पूछ सकता है। कोई दो, 3 में से कोई दो। हर किसी समीकरण में जितनी राशियां हैं उनमें से कोई एक गायब होगी, बाकी सब दी होगी, और जो गायब वाली तभी आप पता कर लोगे। अगर ये कभी कभी होता है मिश्र धन दिया होता है, मूलधन दिया होता है, और दर और समय दिया होता है। क्या दिया होता है? दर और समय। तो उस कंडीशन के तब ब्याज बताओ, तो आप उस समय क्या करोगे भाई? अगर मिश्र धन में से मूलधन घटा दो तो सीधे ब्याज निकल आता है। यस सर। हमें PRT लगाने की जरूरत नहीं है, PRT अपॉन 100 फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे इसमें से घटाओ निकालो। यस सर। ठीक है। तो आगे अभी उदाहरण करते हैं, उन्हीं से कुछ और स्पष्ट होगा। आप चाहो तो इतना नोट कर लो। तो बच्चों देखिए, आज अभी तक जो हमने चर्चा की उसी से संबंधित एक प्रश्न हमने नोट किया है, पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया है। देखिए, गणित का एक सिद्धांत है, पहले पता करो क्या दिया है, फिर पता करो क्या पूछा गया है, फिर दिमाग चलाओ कि जो पूछा गया उसको पता करने के लिए हमें किस किस की जरूरत है, जो कम हो उसे निकाल लो और फिर पता हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। जनार्दन ने राजवीर से 15%
दर है ना ये, हाँ दर की सबसे अच्छी पहचान है कि प्रतिशत लगा होगा या लिखा होगा प्रतिशत। 15% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए लिखना भैया। 500 रुपए उधार लिया, 5 वर्ष बाद जनार्दन राजवीर को कितने रुपए वापस करेगा? कितने रुपए वापस करेगा, उसने ये नहीं कहा कितना अधिक रुपए वापस करेगा, तो हो जाता है ब्याज। यस सर। जितना अधिक देना है वही तो ब्याज है। यस सर। अब ये कहा कितना रुपया वापस करेगा, इसका मतलब टोटल की बात पूछ रहा है। और टोटल क्या कहलाता है? जितना सब टोटल वापस करना है क्या कहलाता है? टोटल वापस करना। हाँ मिश्र धन। मिश्र धन। वेरी गुड, आरती के लिए क्लैपिंग करो। तो इसका मतलब है मिश्र धन पूछा गया। अब जो दिया है पहले उसे नोट करो। दिया है, अब देखो हम इतना लंबा चौड़ा तो इनमें लिखेंगे नहीं, जो हमने टर्म जो मान रखे थे APR और ये सब उसी में लिखेंगे। क्या दिया है? राजवीर ने 15%, आर कितनी है? 15%। फिर और वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए उधार लिए। जो रुपए उधार लिए या फिर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? मूलधन। इट मीन्स ये क्या है? P इक्वल टू 500 रुपीज। यस सर। और सर अब देखिए 5 वर्ष, वर्ष क्या होता है? समय ही तो है। तो समय से समय को अंग्रेजी में कहते हैं T फॉर टाइम, T इक्वल टू 5। अब राजवीर को कितने रुपए वापस करेगा? यानी अब हमें क्या ज्ञात करना है? A ज्ञात करना है। यस सर। ए ज्ञात करना। A ज्ञात करना। और A इक्वल टू होता है, क्या होता है? P प्लस I। अब पहले हमें I तो पता हो, I बताओ तभी तो P प्लस I कर पाएंगे। यस सर। तो भाई सबसे पहले I निकालते हैं। I का फार्मूला क्या बताया था? I इक्वल टू PRT अपन। चलो भाई इनमें वैल्यू रख दो। P कितना है? 500। R कितना है? 15 है। और D कितना है? बटे 100। अब देखिए काटने का नियम, 0 से इसका 0 उड़ाओ, इस 0 से इसका 0 उड़ाना, मतलब खलास करना, गर्दन काट देना। तो गए ये, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इनका जो बचा है उसे गुणा करो। देखो 15 पंचे 75 और इंटू 5। तो 15 में 5 से गुणा करो तो कितना आएगा? 5 पच्चे 25 के 5 हासिल 5 सत्ते 35, 35 2 गुड। तो इतने रुपए ब्याज आया। क्या आया? ब्याज। तो A निकाल लो। A इक्वल टू P प्लस I। A बराबर P कितना दिया गया है? 500 रुपए प्लस I कितना है? 375। 500 में 375 जोड़ोगे तो 500 300 875 तो वो रहेगा। 875 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जो हमारे घर के बूढ़े बाढ़े लोग गणित लगाते हैं, ये वो वाली गणित थी कि 500 पूरे पूरे हैं, उसमें 300 पूरे वाले जोड़ लो। 5 3 800 और 75 ज्यादा दे तो 75 लास्ट में रख दो। 875 बूढ़े वाले ऐसे जोड़ते हैं। हम भी सर ऐसे ही जोड़ते हैं। तो 875 रुपए ये क्या है? मिश्र धन। यानी जो जनार्दन है राजवीर को 875 रुपए वापस करेगा। लिख देंगे। अतः राजवीर को 875 रुपए वापस करेगा। बताओ कोई दिक्कत हुई इसी लगाने में? सर कुछ नहीं। और सारे के सारे बिल्कुल सरल ऐसे ही है। कक्षा 5 का स्तर यही है, ठीक है। सर अब उसमें से दे देना। अब ऐसे प्रश्न, अभ्यास प्रश्न आपके सिर्फ 4 हैं। 4 में से जो आपको करने लायक है वो मैं बताऊंगा भी कौन कौन से करने। आप इसे अच्छे से नोट। तो बच्चों ये साधारण ब्याज पाठ का एक इबारती प्रश्न है, हमने लिया है। वही बात है, इबारती प्रश्न पढ़ा जाना चाहिए अच्छे से और पढ़ के उसमें ये पता करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि क्या क्या दिया है ये पता करो और क्या पूछा गया। तो
पहले पढ़ते हैं। मथुरा ने दुकान बनवाने के लिए 16,000 रुपए बैंक से 10% वार्षिक ब्याज पर ऋण लिया। ऋण क्या होता है? कर्ज। हम लोग उधार कहते हैं, कर्ज कहते हैं, बैंक कहती है उसे ऋण। क्या कहती है? ऋण। तीनों के ही नाम एक है, नाम अलग अलग है, बस काम तीनों के एक ही व्यक्ति के तीन नाम समझ लीजिए। ऋण, ब्याज, उधार। अब 10% दर से लिया, 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए वापस करने होंगे? सबसे पहली बात, कितने रुपए वापस करने होंगे? तो क्या पूछा है? मिश्र धन पूछा है। तो हमें मिश्र धन का पता है कि मिश्र धन, अब दिमाग में दौड़ा होगा मिश्र धन कैसे निकलता है। मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले हमें ब्याज पता लगना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, दिया है, क्या दिया है? ये P है 16,000, दर है R, 10% वार्षिक है, और T भी दिया है 2 वर्ष। जिस हिसाब से इसकी दर हो उसी में ये यहाँ पर समय भी होना चाहिए। अगर ये वार्षिक है तो वर्ष होने चाहिए, अगर छमाही है तो यहाँ पर छमाहियों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है। अब हमें सबसे पहले हमने सोचा था कि ए निकालना है, यानी मिश्र धन। अब मिश्र धन निकालने के लिए हमें आई की जरूरत पड़ेगी, बाकी पी तो दिया ही है। तो पहले हम आई कैलकुलेट कर लेते हैं। आई मीन्स ब्याज। आई का फार्मूला था PRT। क्या होता है? PRT बटे 100। तो P देखिए क्या है? 16,000। R कितना है? 10। T कितना है? 2 बटे 100। अब देखिए नीचे जो जीरो वाली संख्या आया करे तो सबसे पहले जीरो इसके काट दो, और प्रयास करो कि भाग में कुछ ना बचे, फिर सीधे गुणा ही कर लो उनका। तो देखिए इसके एक जीरो से इसका एक जीरो उड़ाया, इसके एक जीरो से इसका एक काट दिया। अब क्या करना है? सीधे गुणा करना है। 1600 में 2 से, यानी जीरो वाली संख्या में गुणा करना है। तो नॉन जीरो का गुणा कर लो केवल। 16 और 2 का 16 दूनी 32। तो कितने रुपए हो गए? 2 जीरो पीछे थे, बैठा दो। 3,200 रुपए। ये हो गया ब्याज। अब ए निकाल लेना। क्या निकाल लेना? ए इक्वल टू क्या होता है? P प्लस आई। तो P की जगह P का मान रख दो, आई की जगह पे और P है 16,000। 16,000 प्लस आई कितना है? 3,200। अब देखिए कितना, जीरो में जीरो मिलाया, जीरो में जीरो मिलाया, ये है जीरो में 2 मिलाया, 6 में 3 मिलाया, 9,200 रुपए। क्या बनाइए? ए। सॉरी एक भी है, और एक में कुछ जुड़ ही नहीं रहा, एक ही रहा, यानी 19,200 रुपए उसे वापस लौटाने पड़ेंगे बैंक को 2 वर्ष बाद। अब उसके पास कुछ और आगे दे रखा है कि मथुरा के पास इस समय जब उसे लौटाने हैं उस समय उसके पास 15,000 रुपए हैं। ऋण चुकाने के लिए उसे कितने रुपए और चाहिए? भाई जितने अधिक है उतने रुपए और चाहिए। कितने अधिक है? अब प्रश्न उठता है कितने अधिक है, और कितने अधिक कितने कम, जहाँ पर भी होता है वहाँ क्या करते हैं? क्या करते हैं? माइनस। माइनस मीन्स घटाना। तो अंतर निकाल लेंगे। 19,200 माइनस, सॉरी 15,000 है ना? 15,000 घटेंगे। तो 19,000 में से देखिए जीरो में से जीरो गया जीरो, इस जीरो में से जीरो गया जीरो, और 2 में से जीरो गया 2, और 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया 0। तो 4,200 रुपए। देखो शून्य यहाँ लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शून्य का स्थानीय मान शून्य होता है। इधर कितने भी बढ़ा दीजिए, अब देखिए तो उसे कितने रुपए और चाहिए? 4,200। अतः मथुरा को 4,200 रुपए और चाहिए। अतः
साधारण मथुरा को 4,200 रुपए और संख्या होगी 4,200 रुपए और चाहिए। तभी तो वो निपटा पाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। इस तरह से लगाना था। ये थोड़ा सा अलग था, बाकी ज्यादा कठिन नहीं था। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो फिर इसे नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो। एनी डाउट? क्या बताओ, क्या दिक्कत है संजीव जी? काटने में क्या है? जीरो है। 100 से भाग दे रहे हैं। मैंने 100 जो जीरो वाली संख्याएं हैं उनका भाग देना डायरेक्ट सिखाया है। आप चाहो तो इन सब का पहले गुणा कर लो, बाद में 100 से भाग दे, तो उत्तर इतना ही आएगा। समझ आया? लेकिन आप पहले इनका गुणा करो, फिर बनियानी बनाओ, फिर 100 से भाग दो, 100 का पहाड़ा पढ़ो, तो फिर उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये इसके लिए यही होता है कि दाईं साइड में किसी संख्या के नॉन जीरो संख्या मतलब जो जीरो ना हो, उसके दाईं साइड में जितने जीरो लगे हो, तो ऐसी संख्या अगर अंश में भी मिल जाए और हर में, तो फिर हर वाली से अंश वाली के जीरो काट देते हैं, विभाजित कर देते। देखो, इस वाले से इसका एक जीरो ये काटा, फिर बचा रहेगा ये वाला जीरो, इस वाले जीरो से इसका एक जीरो काट दिया। अब बचे 1600, 1600। तो हमने क्या किया, ये भी जीरो वाली संख्याओं का गुणा। तो मैंने जीरो वाली संख्याओं का गुणा आपको बताया है। 10 के गुणज 10 के गुणज 10, 100, 1000 ऐसे। तो ये 10 का एक गुणज है 1600। तो नॉन जीरो संख्याओं का गुणा किया जाता है उसमें। देखिए, जीरो वाली जितनी संख्या होती है उनके गुणा भाग में हम पहले नॉन जीरो का ही गुणा भाग करते हैं। अगर गुणा करना आ रहा है तो गुणा भी नॉन जीरो का करेंगे, भाग आ रहा है तो भाग भी नॉन जीरो का भाग भी जीरो का। समझ लेंगे, अगर भाग हो रहा है जीरो वाला तो दशमलव उतने एक स्थान बाएं साइड तरफ खिसक जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। चलिए, तो फिर इनका फिर क्या किया मैंने, इनका आपस में गुणा किया। 16 कब 16, 16 दूनी 32, और ये दो जीरो थे वैसे पीछे उठा दे, तो 3200 रुपए इसका ब्याज बना जाते, 3200 रुपए। ठीक है, अब तो समझ आया? यस सर। ठीक है, तो बच्चों ये प्रश्न है, ये भी साधारण व्यास से संबंधित है। इसे हम पढ़ रहे हैं और आप लोगों को ये ध्यान देना है, पढ़ते समय आप लोगों को साथ में सुनना है और पढ़ना भी है और पता लगाना है कि क्या क्या दिया गया। चलिए पढ़ते हैं। दिनेश ने शौचालय बनवाने के लिए 15,000 रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से ऋण लिया। ऋण क्या होता है? कर्ज, उधार। ठीक है, तो फिर अब क्या है, जो उधार ली गई राशि होती है वो क्या होती है, क्या कहलाती है? मूलधन। तो मूलधन मतलब पी कितना है? 15,000। यही दिया है। सबसे पहले हम लिख लेंगे, जो भी दिया है उसको पहले नोट करते हैं। दिया है, क्या दिया है? P = 15। अब देखिए, और कितने प्रतिशत पर दिया गया है, इसका मतलब R है वो कितना है? 15%। वो भी है वार्षिक। तो मैंने शुरुआत में जब आपका परिचय करवाया था साधारण ब्याज से आपको पढ़ाया था, तो उसी में ही मैंने बताया था कि जहाँ प्रतिशत लिखा हो वो 90% समझ लो वही होता है। क्या होता है? दर होती है। और अब वर्ष, समय की पहचान किससे होती है? वर्ष से। टी से टाइम, तो 3 वर्ष। तो देखिए, दो चीजें हमें बड़ी आसानी से पता लग जाती है, एक तो दर और एक समय। जो वर्ष में हो सकता है, छमाही में हो सकता है, तिमाही हो सकता है, ये समय ही होगा। बाकी बचती है 2-3 चीजें, जैसे मूलधन। तो मूलधन हमेशा वही होता है जो उधार ली गई या उधार दी गई राशि होती है। और मिश्र धन जो उधार लेने के बाद वापस लौटाई जाती है, यानी मूलधन में और अतिरिक्त जो देना वो भी जोड़ करके लौटाई जाती है, वो होती है मिश्र धन। और ब्याज क्या है? जो अतिरिक्त उधार ली गई राशि पर जो अतिरिक्त राशि धनराशि दी जाती है वो ब्याज होता है। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, दिनेश को कितने रुपए वापस करने होंगे? क्या वो 15,000 वापस करेगा? नहीं, बढ़े हुए यानी जो ब्याज बनेगा वो भी मिला के लौटाएगा। इसका मतलब ये पूछ रहा है मिश्र धन। क्या पूछ रहा है? मिश्र धन। मिश्र धन को ए से लिखते हैं और इसे
क्वेश्चन मार्क बना देंगे कि ये हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब होता है। तो चलिए ए पता करने के लिए पहले हमें आई पता होना चाहिए। ए इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस आई होता है, यानी मूलधन में ब्याज जोड़ दो। तो फिर चलिए पहले आई पता करते हैं। आई का फार्मूला कौन बताएगा? हर्षित। हाँ, आई बराबर PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100। क्या बात है, बहुत अच्छे। हर्षित भी अगला प्रिंट लो, PRT अपॉन 100। और यहाँ देखिए कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है, इनमें गुणा हो रही है। P कितना है, 15,000। R 15%। T कितना है, 3 बटे 100। अब देखिए इसके 0, इससे ये कटेगा एक दूसरा वाला इससे। अब जो ऊपर बचे हर में कुछ है नहीं, तो सीधे इनका गुणा कर लो। 150 और 45 का गुणा कर लो। 150 और 45, तो इसका गुणा करोगे कितना आएगा? जीरो वाला है, पहले नॉन जीरो का गुणा करोगे। 15 पंचे 75 के 5 हासिल 7, 15 चौके 60, 7 67, और ये जीरो पीछे था, पीछे बैठा दो। कितने रुपए हो गए? ब्याज कितना मिलेगा जाके? 6,750 रुपए। चलिए फिर मिश्र धन यानी ए निकाल लेते। ए इक्वल टू पी प्लस आई। तो पी की जगह पी का मान रख दो, आई की जगह पे आई का। पी देखो 15,000 है, 15,000 प्लस आई कितना? 6,750 रुपए। अब इनको जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? 21,750। जोड़ना तो सबको आता ही है। यस सर। तो जो दिनेश है, दिनेश को कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे? 21,750। ठीक है, समझ आया? यस सर। किसी कोई दिक्कत? नो सर। नीचे आराम से लिख लेंगे। अतः दिनेश को 21,700 रुपए बैंक को वापस लौटाने होंगे। ठीक है? यस सर। चलिए, इतना नोट कीजिए। तो बच्चों एक और प्रश्न है हमारे पास, और मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुनिए और पता लगाने का प्रयास कीजिए कि क्या दिया गया और क्या पूछा गया। जुबैदा ने सिलाई मशीन खरीदने के लिए 4,000 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली। तो उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि क्या कहलाती है? बहुत अच्छे, ठीक है। और प्रतिशत लगाया तो ये क्या है? दर है। तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं पहले। दिया है, क्या क्या दिया है? अब भी देखिए 3 वर्ष बाद उसे कितने रुपए लौटाने होंगे। तो ये वर्ष है, ये समय बता रहा है, समय को लिखते हैं टाइम 40। तो अब क्या क्या दिया पहले? पी। इधर से कौन बोला था? सुहानी। पी कितना है? जल्दी बताओ, सामूहिक रूप से बोलना। हाँ तो ठीक है, कितना टाइम क्यों ले रहे हो? 4,000 रुपए पी है, ठीक है। उधार दी गई है, धनराशि है, ये पी हो गई। फिर आर दिया है आशुतोष। आर कितना है? 12%। गुड, बहुत अच्छे। कक्षा 2 के बच्चे भी पहचान रहे हैं टर्म्स, ठीक है। 12%। फिर देखिए अब राधिका कक्षा 3, बताओ टी कितना है इसमें? 3। टी है 3 वर्ष, ठीक है। ये सारी चीजें दी है। अब आरती क्या पूछा गया इसमें? सर ए पूछा गया। ए मतलब मिश्रधन। मिश्रधन, बिल्कुल। मिश्रधन किसे कहते हैं? मिश्रधन। हाँ। पी नहीं सर, कुल लौटाई जाने वाली धनराशि। हाँ, कुल लौटाई जाने वाली धनराशि जो कि होती है मूलधन में ब्याज जोड़कर। तो हमारा मिश्रधन यानी ए इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस आई। अब इसमें हमें पहले आई पता होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। हमने गड़बड़ी कर दी, पहले मुझे आई पता करनी चाहिए। चलो आई निकालते हैं साइड में। आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब पी कितना है? 4,000। आर कितना है? और 12। और टी कितना है? 3।
बटे 100। ये दोनों जीरो से इसके दोनों जीरो जाएंगे, गुणा करोगे तो 12 तिया 36, 36 में 40 की गुणा करोगे तो देखो 36 में 4 की गुणा कर लो तो 6 चौक 24 और 4 तिया 12, 12 दो 14 और जीरो पहले से ये था 40 में तो ये जीरो लगा दो 1440 रुपए। तो ब्याज कितना आया 1440। तो अब ए में ए वाले फार्मूले में रख दो, पी पता है हमें 4000 आई पता है प्लस आई पता है हमें कितना निकल गया है 1440। तो ए बराबर अब इनमें जोड़ दो, देखो जीरो में जीरो मिलाओ, जीरो में ये 4 मिलाओ, इस वाले जीरो में 4 मिलाओ, इस वाले 4 में 1 मिलाओ, 5440 रुपए। अतः जुबैदा को कितने रुपए वापस लौटाने पड़ेंगे 5440 रुपए। तो आप लास्ट में एक लाइन में लिख देंगे, अतः 3 वर्ष बाद जुबैदा को 5440 रुपए बैंक को लौटाने पड़ेंगे। बैंक से लिए थे ना उधार, सर इसमें किसी से बताया लिए हो, इसमें फिलहाल बताया नहीं गया बैंक है, क्योंकि उधार किसी से भी लिया जा सकता है, बैंक से और जो सुनार होता है ना, उससे या अपने पड़ोसी से जिसके पास पैसा ज्यादा है उससे उधार ले सकते हो। सेठ से। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? यस ठीक है। सर। तो आज आपके साधारण ब्याज का चैप्टर की एंडिंग यहीं पर होती है। अगर किसी के हो बचे तो पूछ लीजिए, वैसे मुझे लगता है सब क्लियर हो गए होंगे। है फिर भी कोई? ठीक है, तो फिर अब इसे नोट कीजिए। यस सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.